नमस्कार दोस्तों, आरजे मीना फ्रंट ऑफ व्यू। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश की थी। आज मैं लेकर के चलता हूँ स्टेटिव वर्ब्स की तरफ। हमने एक सेंटेंस पिछले लेक्चर में लिखा था, आई एम लाइकिंग यू। आई एम लाइकिंग यू, और यहाँ पर इस सेंटेंस में एरर है कि इस जो लाइक वर्ड है इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसका कुछ वजह है। तो इसी तरीके से ये अपने आप में कहलाती है स्टेटिव वर्ब। इसी तरीके से ये सामने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनके बारे में हमें बताया जाता है कि इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्त, आईएनजी नहीं लगाते हैं ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए हम राइट सेंटेंस यूज़ करेंगे कि इन वर्ब्स को हम जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं कुछ वर्ब आपको बताता हूँ। जैसे कि सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब होता है देखना। अब ये कौन सा देखना होता है? लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। लेकिन ये जो सी है ये देखना होता है। हम देखिए, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ लेकिन मुझे पीछे कूलर दिख रहा है। मैं कूलर को देखना नहीं चाहता, मैं कूलर को देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे आँखें हैं। जो चीज़ें हमारी नेचुरली होगी, जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म उनका नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि देखना, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं अपन। मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ फिर भी मुझे इधर पीसी दिख रहा है, मुझे लैपटॉप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। अगर मैं उसको रेगुलर देख रहा हूँ तो फिर मैं उसके लिए दूसरा यूज़ करूँगा, उसको लुक बोल सकता हूँ, कुछ भी मैं उसके लिए चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो मैं उसको कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वॉच का। उसके लिए मैं वॉच का यूज करता हूँ। जब मैं ड्यूरेशन देखता हूँ, मैं इसकी तरफ अगर रेगुलर देख रहा हूँ, इसमें कोई मूवी देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वॉच का। देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ आपके सामने हियर, और एक लिखा मैंने आपके सामने लिसन। दोनों का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। लेकिन दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्या डिफरेंस दोनों में है? देखिए, हियर वो सुनना होता है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट सुनते हो, और लिसन का मतलब वो सुनना होता है जो हम सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं सुनना नहीं चाहता, बाहर जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है उसको मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर भी मैं उसको सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कान हैं, मैं उनको सुनने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं उनको सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे कान हैं। मैं इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट सुनूंगा, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा? हियर का यूज़ करूंगा। लेकिन अगर मैं उस गाड़ी की आवाज़ को अपने इंटेंशन से सुनूं, मैं उस पर ध्यान लगा करके सुनूं, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा? फिर वो मेरा लिसन हो जाएगा। तो लिसन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लिसन जो होता है वो हियर प्लस इंटेंशन, हियर प्लस इंटेंशन, ये इसका मीनिंग हो सकता है। मैं जिस चीज़ को सुन रहा हूँ उसको ध्यान से सुन रहा हूँ, वो उसको सुनने के पीछे मेरी इंटेंशन है, तो वो मेरा लिसन हो जाएगा। और इसको मैं कॉन्टिन्यूसली सुन सकता हूँ। मैं आपकी आवाज़ को कॉन्टिन्यूसली सुन सकता हूँ, तो इसको मैं लिसन की बजाय लिसनिंग कर सकता हूँ। लेकिन हियर को मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं सुन सकता। अगर मैं किसी की आवाज़ को कॉन्टिन्यूसली सुन रहा हूँ तो वहाँ पर मेरी इंटेंशन छुपी हुई है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, तो वो अपने आप हियर से क्या बदल गया? लिसन बन गया। ठीक है, जैसे मेरी इंटेंशन उसके अंदर गई, वो क्या बन गया? हियर की बजाय लिसन बन गया। और जिसको बाय डिफ़ॉल्ट सुनते हो, आप गलती से सुन लेते हो, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके कान हैं, तो इसलिए आपको उसके लिए क्या यूज़ करते हो? हियर। और हियर आप चूँकि कॉन्टिन्यूसली सुनते नहीं हो तो इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप रख नहीं सकते। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रख सकते तो इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इन चीज़ों के साथ हम जो आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए, इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, लाइक। आप किसी को पसंद करते हो,
क्या आप अपनी इच्छा से करते हो कि मैं ऐसा करता हूँ, 3 महीने इसको पसंद कर लेता हूँ, 3 महीने बाद उसको पसंद करूँगा? ऐसा होता है? नहीं होता। ये आपकी इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। आप ऐसा थोड़ी सोचते हो नहीं यार मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करूँगा, मैं इसको पसंद करूँगा। ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट निकलता है, ये आपकी फीलिंग्स है किसी चीज़ के प्रति। मुझे ब्लैक मार्कर पसंद है तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं ब्लैक को पसंद करूँगा। यहाँ पर अगर मैं इसको पसंद करने की इंटेंशन मुझ में इसमें नहीं छुपी हुई है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बिहेवियर है। अगर इस तरीके का आ जाएगा तो उसका आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपने आप में स्टेट बताता है, वो उसकी स्टेट को बता रहा है, मेरे उसके पसंद करने की स्टेट को बता रहा है, तो इसके कॉन्टिन्यूस फॉर्म आप नहीं बना सकते। इसी तरीके से देखिए, और हियर को अपन ने ले लिया, थिंक होता है। आप बैठे हुए हैं, आप कितना भी कोशिश कर लो लेकिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। होता है ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो और आप कुछ नहीं सोच रहे हो? कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, और वो सोच रहे हो क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। आप नहीं चाहते, आपकी इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप उसके प्रति सोच रहे हो, तो उस चीज़ को आप जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ले जा सकते। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ले जा सकते तो इसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के सेंटेंस जिसमें थिंक के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। देखिए कौन सी कब क्या सिचुएशन होती है जब हम थिंक के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, देखिए, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट preparation of SSC. I am thinking to start preparation of SSC. ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने थिंक के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दिया है, हमने यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूस बना दिया है। ऐसा क्या हुआ कि हमें इस सेंटेंस में इसको थिंक को आईएनजी फॉर्म में रखना पड़ गया? देखिए, क्या मैं इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सोच सकता हूँ? क्या आप सोचते हैं कभी कि हम एसएससी का प्रिपरेशन करें? नहीं, इस चीज़ को वही सोच पाएगा जो सोचना चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सोचना चाहता है। अगर मैं ये नहीं चाहूँ कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो मैं नहीं सोचूंगा। इसके लिए मुझे माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि चल यार मैं सोचता हूँ, बोलते हैं ना, मैं सोचता हूँ एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपकी इंटेंशन उसमें छुपी हुई है, आप चाहते हो ऐसा सोचना, लेकिन अभी आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। वो सोचना आप चाहते नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आप वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपको मजबूरन वो सोचना पड़ रहा है। लेकिन एसएससी के लिए आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं है। आप चाहोगे तभी सोचोगे इसके लिए। आप चाहोगे तो आप आईएएस के प्रिपरेशन के लिए सोचोगे, आप चाहोगे तो यहाँ से उठकर बाहर जाने की सोचोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर आपकी कंसिडरेशन छुपी हुई है कुछ अपकमिंग चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, अपकमिंग चीज़ को, इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। तब आप क्या करेंगे? थिंकिंग का यूज़ कर देंगे। अब देखिए, एक और वर्ब है सी। सी का हमने देखा था कि सी जो चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है, जिनको हम देखना नहीं चाहते, तब तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर देंगे? इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखेंगे। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, टुडे आई एम सीइंग माई लॉयर। टुडे आई एम सीइंग माई लॉयर, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर जो हमने सी के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि हमने सी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर इस सी का मतलब देखना नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं आज, देखिए ये यहाँ पर अपकमिंग इवेंट की बात कर रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ कर देते हैं? एक प्लान्ड एक्शन के लिए जो अपकमिंग नियर फ्यूचर है। आई एम गोइंग टू मैरी,
मैं शादी करने जा रहा हूँ, वैसा ये सेंटेंस बोल रहा है। मैं अपने लॉयर से आज मिलने जा रहा हूँ, अगर मिलने जा रहा है तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट गलती से नहीं देखेगा उसको। अब सी के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, मार्केट से जा रहे थे, हम इधर से बाइक से जा रहे थे, वो उधर से बाइक से आ रहा था, तो गलती से दिख गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गलती से दिख गया तब हम सी का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए ये प्लानिंग कर रखी है, ये उससे मिलने जा रहा है ना, गलती से देखने नहीं जा रहा, उसकी शक्ल देखने नहीं जा रहा, बैठेगा, बातचीत करेगा, चाय पानी लेगा, तो ये इससे मिलने जा रहा है। जब भी सी का यूज़ हम मिलने के सेंस में करें, सी का यूज़ हम किसके सेंस में करें माय डियर फ्रेंड्स? टू मीट, मीट करने के लिए करें, मीटिंग करने के लिए यूज़ करें सी का यूज़, तब हम उसका यूज़ किसके लिए कैसे कर देते हैं? आईएनजी उसमें लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म उसमें रख देते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है, जनरल सेंस दे रहा है या फिर सी जो है टू मीट का सेंस दे रहा है। अगर टू मीट का सेंस नहीं दे रहा है तो आप उसको फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसी तरीके से एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये तो आपको नोट करने ही हैं, इनको तो आपने ध्यान रखना ही है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, वो जनरल सेंस में इन वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगा करके दे देगा। अब करना क्या है कि आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, इनके साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो रखेंगे किस फॉर्म में? रखेंगे किस फॉर्म में? तो ये जनरल स्टेटमेंट को बताते हैं, जनरल सेंस को बताते हैं। तो जनरली, इन जनरल हम इनको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, ही लुक्स हैंडसम। देखिए अब ये लड़का बोलना चाह रहा है कि वो तो हैंडसम हमेशा ही लगता है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्यों नहीं रख रहे? वो तो अभी भी हैंडसम लग रहा है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्यों नहीं रख रहे? देखिए लुक का मतलब जब भी उससे हो, उसके देखने के नज़रिए से हो, तब हम इसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। ठीक है, जब इसका हम उससे हो, फिजिकल क्वालिटी से हो कि वो दिखने में कैसा लगता है, तब तो हम इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इसका सेंस दूसरा हो जाए, दूसरा इन द सेंस ये कुछ चीज़ सर्च करने के लिए इसका यूज़ करें, तब हम इसको किस में रख सकते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। जैसे कि मैंने लिखा, ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब, ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब। अब यहाँ पर मैंने इसको लुक को क्या किया? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रख दिया। यहाँ पर लुक का मीनिंग अलग है, लुक का मीनिंग यहाँ पर अलग है। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि वो जॉब की तलाश कर रहा है, वह जॉब के लिए सर्च कर रहा है। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च करना किसी चीज़ को। तो जब भी सर्च करने का सेंस ये देगा, तब हम यहाँ पर इसको लुकिंग में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। कुछ इनके स्पेशल केस थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी ये देखिए, एग्जामिनर जो देगा एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली वो कौन सी वर्ब्स देगा आपके रखने के लिए। देखिए एक तो माइंड देगा, माइंड का कभी भी माइंडिंग नहीं बनता। कभी देखा है आपने माइंड कभी नहीं होता। एक ये थिंक देगा, एक कभी भी नोइंग नहीं होता, नोइंग कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, वो जो एग्जामिनर देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये देगा, प्लीज़ देगा। ठीक है, प्रीफर का भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक ये बिलीव का भी बिलीविंग, ये कैसे बनता है, इसका एक अलग सेंस है। ठीक है, बिलीव का भी नहीं बनता, इसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। एक ये लाइक हो गया, लव हो गया, ये रिजेंबल हो गया, ये ट्रस्ट, कभी बोला है ट्रस्टिंग, आई एम ट्रस्टिंग यू, आई ट्रस्ट यू बोलते हैं, आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इन चीज़ों को आपको ये लव हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, इन चीज़ों से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन वर्ब्स में एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? कुछ फील हो रहा है कि इन वर्ब्स में एक्शन नहीं हो रहा है। माइंड करना, थिंक सोचना, नो, हाथ पैर चल रहे हैं क्या इनमें? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। स्मेल हुआ, बैठे बैठे ही तो सूंघ रहे हैं, कुछ एक्शन आप कर रहे हो? एक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। वांट हुआ,
मैं चाहता हूँ, मैं एक्शन थोड़ी कर रहा हूँ, बैठा बैठा चाह रहा हूँ मैं बस, ठीक है। टेस्ट हुआ, मैं अच्छा अरे क्या इतनी मस्त चीज़ बनाई है, टेस्ट। लव हुआ, बैठे बैठे फील करते हैं ना, इन चीज़ों में एक्शन नहीं होता है। तो ये किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की स्टेट को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब स्थिर रहते हैं ये, ठीक है। स्पेशल केस मैंने आपको बता दिए हैं, इनके साथ इस केस में आपको क्या करना है, इनके साथ आईएनजी लगाना है। तो इस लेक्चर में हमने देखा था स्टेटिव वर्ब को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलने वाला हूँ क्या लेकर के, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ही तो हमारा असली टेंस होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, अब तो कर ही दीजिए यार, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।